वो आपकी बी टीम थी? नहीं, ये वो चेहरे थे जो धक्के मारने वाले, जो कभी आपका साथ खड़े थे। देखो अजय भाई, क्या कहूँ बता। नहीं वो नहीं थे, वो लोग पहले हमारी टीम में थे नहीं थे अच्छा वो जो टीम का हिस्सा को नहीं गए? नहीं वो नहीं थे, वो हमारे तो वो सिर्फ ये तो नहीं है ऐसे सिलवर से। एक मिनट, एक सुशील भाई, अगर ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस ये है कि 10 वांगली गेम है सुशील वर्मा की, इंदौर की कंपनी आ रही है, जानने वाले हैं, 5 आदमी अपने सेट करवा लेंगे। कभी वाह नमस्ते चक्कर में जिना के धक्के मारते हो ना तो खरा मट्टी करूँगा, बख्शू मैं भी को नहीं, ये मेरा काम तो वो है। और मैं फिर कहूँ, अगर मेरे को कोई शहर के प्रति कोई साबित कर दे मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, तो मैं फिर से वही काम करूँगा जो मैंने नगर परिषद में पहले दिन करके दिखाया था। जय श्री श्याम जी, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शिमला फर्नीचर की तरफ से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजय, और यह जो आज पिक्चर क्लियर होगी इसमें कैया का आराम होगा, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी चीज़ का नाम है। सारा दिन की थकान बितार दे है, आर बितार दे है, बाहर बितार दे है, यानी आराम तो आराम होगा। और टीटी क्या करने बैठा हूँ, टीटी भी कई जगह आराम कर दे, पूरा वार्ड में आराम करे है। यानी ये है टीटी की हरियाली देख के हरे हरे आदमी हो जाए, चाहे इसके घर पे उसमें आ जाओ चाहे इसमें आ जाओ। तो टीटी ने बोली सब्जी शहरवासियों जो जाना है वो सब्जी जरूर लेना आइयो, बैंगन मिर्ची मर्ची देसी खानी देसी आ जाइयो, पपीते बोए हैं भूलना चाहिए, क्योंकि दिलदार आदमी है, नाश्ता ही को नहीं, चाहे चाय पत्ती हो चाहे वो सब्जी हो। तो पिक्चर ये चली हुई थी शहर के अंदर, कुछ लोगों ने कुछ बंदों की वजह से किसी बंदे पर आरोप लगाया, आरोप भी उनके ऊपर लगाया जो भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक थे, संदर्शक थे, और कहीं ना कहीं करता धरता देखे जा सकते थे। चाहे वह आधिकारिक मीटिंग की बात थी, चाहे वह अनशन की बात थी, चाहे वो किसी और प्रकार की प्रणाली की बात थी, आरोप गंभीर थे। तो मौका मिला कौन था 2 दिन से, क्योंकि मेरी और कंट्रोवर्सी का हिस्सा हम बनते जावा थे। फिर नू बेरा कौन था कि खेल कौन था। तो अब कुछ बातों से पर्दा सुशील वर्मा जी हटा देंगे, सुन लेना कि खेल था, किसका खेल था, बाकी बात मैं बाद में पूरी कर दूंगा। नमस्कार, कैसे? मैं ठीक हूँ। बताइए वर्मा जी, भिवानी बचाओ आंदोलन का काम कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक आज गति पकड़ा शहर के अंदर? आपको पता ही है, जो FIR दर्ज हुई थी, जो आरोपी थे वो जेल में गए थे। लगभग सारे आरोपियों की जमानत ले ली कोर्ट ने, जो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट में चले गए। 17 जनवरी की तारीख मिली हुई है। हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन लगा रखी है उसमें ये मांग करी है कि ना तो भिवानी वाले न्यायालय पे भरोसा है, ना विजिलेंस पे भरोसा है, भिवानी पुलिस पे तो भाई क्या भरोसा करें। इसलिए इस मामले की जांच CBI से करवाई जाए। इसके अलावा ED में भी एक दरख्वास्त लगाई थी और ED ने उसका संज्ञान लिया है। और कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को, शिकायतकर्ताओं को ED के चंडीगढ़ ऑफिस ने अपने पास बुलाया है कि पूरा मामला जानने के लिए, समझने के लिए। तो अब तक तो स्टेटस यही है, लेकिन आगे के लिए आश्वासन ये है कि भाई जब तक, मैंने हज़ारों बार कहा है कि अंजाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को, जब तक इनको सज़ा नहीं हो जाती। 2-4 महीने के लिए जेल में चले जाएं ऐसा उद्देश्य नहीं था। जब तक सज़ा नहीं हो जाती, जब तक रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वर्मा जी, आप तो बहने के अन्ना जा रहे थे, और अन्ना हज़ारे लोग कहने लगे थे, क्योंकि मैंने भी 1-2 इंटरव्यू में आपको अन्ना हज़ारे का उससे मान लिया था भी आप भिवानी के लिए अन्ना हज़ारे की तरह लड़ाई लड़ने लग रहे हो। तो आज अन्ना हज़ारे के साथ में एक प्लस में एक और जोड़ दिया, बिजनेसमैन भी बना दिया आपको कहीं ना कहीं शहर के कुछ लोगों ने, जो वो लोग हैं जो कभी भिवानी बचाओ आंदोलन के हिस्सा हुआ करते थे। बिजनेस करना कौन सी बुरी बात है? पहली बात तो अन्ना हज़ारे के साथ नाम जोड़ना, वो उस संत के साथ तुलना ना आप आगे से करें, पहले भी करता रहा हूँ, आगे से भी करें। वो महात्मा आदमी है, मैं तो उसके शहर के लिए आपने भी अच्छा काम करा था, पैर की जुत्ती भी नहीं, लड़ाई लड़ी थी। वो ठीक है, आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई तुलना नहीं दोनों चीज़ों की, ना उसकी ना इनकी, ना आदमियों की ना इस लड़ाई की। वो देश भर का आंदोलन था। दूसरी बात आपने कहा बिजनेस, भाई जो जानते हैं उनको पता है, मैं तो 2002 से बिज़नेस करता हूँ और बिज़नेस करके कमा के खाता हूँ।
किसी से 2 नंबर के, किसी से और तरीके से आज तक ना तो एक पैसा ज़िंदगी में खाया और ना ज़िंदगी में इस तरह की कोई सोचूं भी। 2002 में भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, अच्छा खासा बिजनेस था। 2016 में भी अच्छा खासा बिजनेस था और अच्छी खासी गाड़ियाँ थी, साल का 1.5-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर भी हुआ करता। लेकिन आज तक बिजनेस करे वो हैं जिस बिजनेस में कोई ना कोई सोशल एस्पेक्ट यानी कि सामाजिक बदलाव की चीज़ जुड़ी हुई हो। उदाहरण देता हूँ आपको, 2012 में मैंने और मेरी टीम ने यूपी और एमपी में जाति आधारित जनगणना में 7,000 बच्चों की टीम लगाई थी, वहीं के लोकल। मकसद ये था इन 7,000 लोगों को साल 1.5 साल तक रोज़गार मिलेगा। और दूसरा, उस टाइम का जो केंद्रीय मंत्री थे जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा था कि ड्रीम प्रोजेक्ट है ये इस देश के लिए। अगर इस देश में एक ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो जाए, जो आज तक नहीं है, तो फिर जो ये सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उनके पास एक एक्यूरेट डाटा होगा। तो बिजनेस भी वो करे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सामाजिक उद्देश्य जुड़ा हुआ। उसके बाद एक 2016 से एक उजाला नाम की परियोजना चली हुई है कि ये जो CFL और कांच के बल्ब हैं इनकी जगह घरों में LED बल्ब लगाओ। सरकार ने बिजली बोर्डों के माध्यम से ये सब्सिडी वाले LED बल्ब बंटवाए थे। उनमें पूरा हरियाणा, पूरा गुजरात, पूरा उत्तर प्रदेश हमारी टीम ने किया, जिसमें भिवानी शहर भी शामिल था, जो बिजली बोर्ड से जो कनोपी लग के, काउंटर लग के ये बल्ब मिला करते थे, LED बल्ब। तो बिज़नेस भी करे, साथ साथ वो बिज़नेस करे जिसमें कहीं ना कहीं भाई LED बल्ब लगाओगे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कांच वाले ये लगाओगे इनमें जहरीली गैसें होती है, इनका प्रोडक्शन बंद होगा तो फ़ायदा होगा लोगों को और बिजली का कंजम्पशन कम होगा तो बिल कम आएंगे। तो बिज़नेस भी करे, काम भी करे। ये तो आपके 2022 की चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे कुछ लोगों को पहले का पता नहीं हो, नहीं तो भाई जैसे कुछ गाड़ियों की चर्चा करते हैं, ये गाड़ियाँ 2002 में भी थी, 12 में भी थी, 16 में आरोप कभी नहीं लगाया था, मेरा आरोप आपको ऊपर कभी नहीं था, कोई भी आरोप। चलो आपने जो लगाया है मैं उनकी चर्चा नहीं करता, नहीं मैंने, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से किसी पर किसी ने आरोप लगाए, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो प्रसारित तो आपके चैनल पे ही होती है। मानता हूँ प्रसारित मेरे चैनल हुआ। हाँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं हो। हमेशा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी, बिजनेसमैन के तौर पर कभी भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करी। रही बात ये कि भाई बिजनेसमैन होगा, आदमी सक्षम होगा, घर में दाल रोटी की चिंता नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी भाभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई, पिछले 23 साल से 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह भी ले हुए है, ठीक है, 4-5 किले ज़मीन भी है, अपना खुद का घर भी है चंडीगढ़ में। तो यूँ अगर घर की तरफ से दाल रोटी की चिंता होती तो ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा। आपको एक बात और बता दूं, पूरे भिवानी शहर में कोई भी आदमी ये कह दे भाई किसी ने हम फाइनेंशियली सेध दे इस पूरे 6-7 महीने की, 4-5 महीने की प्रक्रिया के दौरान, अब अगर हाईकोर्ट में किसी को वकील को फीस दी है तो जेब दी है। 2-4 भाइयों ने साथ मिल की टीटी हो गया और साथ हो गए, वो जो 6 दिन का टेंट लग गया उनका खर्चा दिया और दिया। कदे भी नू पर्ची काट दे हन दे वहाँ भाई सारे सक्षम थे तो लड़ाई लड़ ली। अगर हमारे घर में तो बालका ने दाल रोटी की चिंता होती, रात ने रोटी किस तरह बन गई चिंता होती, तो हम नू लड़ाई नहीं लड़ सका थे। तो सक्षम होना कौन सी बुरी बात है, बिजनेस होना कौन सी बुरी बात है, तो जायज़ तरीके से पैसे कमाना कौन सी बुरी बात है। इसी दौरान टेंडर हुआ नगर परिषद का सफाई का और इंदौर की कंपनी ने ठेका लिया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको आज वही जो आंदोलन के पीछे थे आज वो लोग आपको जोड़ने का काम करे, तो इसको स्पष्टीकरण देते। उन लोगों को बताया था, सारों ने बैठ के, ये टेंट के दौरान ही ये सारी चीज़ें होती थी कि ये पैसे शहर में लगते तो ये शहर चंडीगढ़ बन सकता था, ये शहर इंदौर बन सकता था। आपके ही चैनल पे बात हो रही है, आपके इंटरव्यू के दौरान हो रही हैं। ये जो जिनको मैं जानता हूँ, जो इंदौर की कंपनी है, इस LED वाले बिजनेस के कारण पिछले 3-4 साल से जानता था। इन्होंने जब ये टेंडर लगाया, टेंडर मिलने के बाद इन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए टेंडर लिया। और हमें इस बात की खुशी थी कि जो पहले टेंडर होते थे, इसका हिस्सा, उसका कमीशन, फलाना धिकड़ा, ये वो ना होके साफ़ सुथरी प्रक्रिया से टेंडर हुआ। उस साफ़ सुथरी प्रक्रिया के बाद लोकल होने की वजह से उन्होंने कुछ लोकल सपोर्ट मांगी कि कुछ मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोई अच्छा सा ऑफिस आप किसी को अगर रिकमेंड कर दो उसका हम ऑफिस ले लेंगे। ये तो आप भी अगर मान लो किसी को जानते हो करनाल में, अम्बाड़ा में, उस जानकार ने कहोगे ना भाई थारे शहर में अगले साल तक काम करना है, इतनी तरह सपोर्ट चाहिएगी। क्या वो ऐसी सपोर्ट करना गलत है? जबकि उन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से काम लिया है। जो अपने भिवानी बचाओ आंदोलन में बबलू था, सुमित था और जो अपने साथ काम करा करते जो ज़रूरतमंद थे,
उनने जरूरत थी सुपरवाइजरों की, वर्मा जी, मैंने वो तो- रिकमेंड कर दिया कि भाई इन्हें काम पर लगा लो, हमने मैन पावर चाहिए, इन्हें काम चाहिए, अच्छा काम करेंगे इस बात की गारंटी। लेकिन वर्मा जी वो तो होगा करोड़ों खागी कमर वर्मा जी कमा गए, उसे के इंदौर कंपनी तो काम करे वो नहीं बेरा, लेकिन ये है कि वर्मा जी करोड़ों कमा गए। सुनो, करोड़ों का हिसाब तो दे हो तो ऑन रिकॉर्ड बात है। हाँ वैसे शर्म की बात है, किस बात की सफाई देनी पड़ने लग रही है? हाँ सही बात है, भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले था, जो करोड़ों का आरोप लग गए, नहीं जायज है ना, सवाल भी है और जवाब भी तो होना चाहिए। सुनो, ऑन रिकॉर्ड बात है, आज तक आपने कल उनका इंटरव्यू लिया भी था, सवेरे मैंने देखा भी था, वो भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया होगा। आप तो नगर परिषद के ऑफिस में आते जाते रहते हो, एक भी पैसा अभी तक उनको रिलीज किया हो अच्छा कंपनी को जी। तो पूछा हो? अच्छा अभी तक कंपनी को बिल पर पास, लेकिन मैंने सुने धमकी भी आ रही है कि बिल पास करा के देखियो, इस तरह की बातें भी उठ रही कुछ मुझे नहीं पता, सुनने में आ रहा कि सूत्र तुम्हारे काम करने वाला है। आप के सूत्र करते होंगे, लेकिन मैं इतना क्यों उसमें इंटरेस्ट लूँ कि मैं उनके बिल पास होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा अभी तक कंपनी की दरवाजे कंपनी के लिए नगर परिषद ने कोई बिल रिलीव नहीं किया, नहीं। तो जो करोड़ों का नाम जोड़ने वाले वो लोग कौन, फिर वो अफवाह में क्यों फैला? आप पूछो। मैंने तो पूछा था। नहीं, फिर आपने ढंग से नहीं पूछा ना, या साथ साथ मैंने बिठाते उस टाइम। अच्छा तो आज आप बता दो खुल के, फिर आज साक्षात आप पे तो होगा। मैंने तो बता तो दिया कि आज तक एक पैसा नहीं मिला है वहाँ से उनको। और रही बात जिस दिन उनका बिल पास होगा, जो पूरे 1.5-2 महीने से वो लोग खर्च कर रहे हैं, उन लगभग 2-2.25 महीने के आसपास हो लिए, वो बेचारे उससे अपना काम चलाओगे, मन्नत करोड़ों देंगे। तो जो लोग अफवाह फैलाऊं उनकी मंशा के, मैं तो उनकी मंशा क्या बताऊं? पढ़े लिखे हैं बस वो, नहीं तो आप आंदोलन के सारथी बने भी बनेंगे। मैं देखो फिर अजय भाई कुछ ऐसी बात कह नहीं, दूंगा, वैसी बात क्या आप देंगे? उड़े खड़े हो जाओगे। नहीं। मैं किसी प्रकार की बात का यही खत्म, वर्मा जी अगर बात यही खत्म हो जाएगी तो मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा? मैं अगर आज उसकी बात करूं, पहलवान की बात करूं, तो उसने मेरे को बुलाया था, मैं गया था, हमारी बातें वही थी, मैंने सफाई की व्यवस्था की नोट दिखाई थी, वो मेरा इत्तेफाक था, मैं हर बार ये शहर के लिए करता ही हूँ। कल नेहरू पार्क के अंदर भी आप लोगों की जो भिवानी बचाओ आंदोलन की जो पूरी व्यवस्था थी, उन्होंने मेरे को, ये टीटी वैसे उस टाइम गवाह हैं, उस टाइम थे, तो उस टाइम भी ये हुआ। पार्क में भिवानी बचाओ आंदोलन की कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन सदस्य वही थे सर। वो आपको किसी इंडिविजुअल ने बुलाया होगा भिवानी बचाओ आंदोलन की तरफ से, ना तो नेहरू पार्क में कल कोई मीटिंग थी, ना आपको किसी ने वहाँ पे निमंत्रित किया था कि आओ भाई मीटिंग है, वहाँ पे आप उसकी कवरेज करो। नहीं, मेरे को बुलाया गया था, दिनेश पहलवान के थ्रू मेरे को बुलाया गया था उस मीटिंग के लिए, और फिर वहाँ पे मेरे हाथ में एक हादसा हुआ कि धक्का मुक्की, बस ये था कि हाँ कर देंगे, इस बात की गवाह टीटी भाई साहब है, मानो कल धक्का मुक्की तो हुई। मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे जो आप ये न्यूज़ लेते हो दोनों पक्ष की लेकर के बाद में रिलीज नहीं करना मानता भाई साहब, मैं मुझे दोनों पक्षों की न्यूज ले लेनी चाहिए। भिवानी बचाओ आंदोलन की आप मीटिंग करे हैं, भिवानी बचाओ आंदोलन में से खाली आपको 2 आदमियों ने सूचित किया था, 2 आदमियों ने ही मीटिंग रखी थी, उन्होंने हमें ये बताया। मनसा के है, फिर वो बदनाम किस बात का? नहीं। कंपनी काम कर रही है, आप काम करवा रहे, सब काम ठीक ठाक है, लेकिन यह है फिर सुनो, ना तो हम काम करवा रहे, ना हम काम में इंटरफेयर कर रहे, ना किसी और चीज़ में इंटरफेयर कर रहे, वो अपने सक्षम है, उन्होंने इंदौर जैसे शहर में, विदिशा जैसे शहर में काम किया है, तो हम तो इस मामले में एक्सपीरियंसड है ही नहीं। लोकल जानकारी देने के लिए, लोकल चीज़ों को करने के लिए, अगर हमारे साथी वहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी इस मकसद से कि हमारा शहर भी इंदौर जैसा बने, ये सपना देखना अगर गलत बात है, और इस सपने में किसी का सहयोग करना गलत बात है। दरअसल ये हमारी आपस में ना एक भावना है, कुछ भी ऐसे लगा लो कि ये हजम होने वाली बात नहीं होती। अच्छा, किसी की आप सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे की उम्मीद नहीं कर रहे, नहीं भाई, ज़रूरी थोड़ी कि हर काम पैसे के लिए किया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप इस शहर के को अच्छा बनते हुए देखना चाहते हो तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं सक्षम हूँ। हर कुछ आवे, हर कोई जाता है, अपना शहर स्वच्छ हो, मैं हो, कोई भी हो, अब टीटी भाई साहब हैं, कोई भी है, इनका अच्छा खासा अपनी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई तो पूछो तुम्हें की जरूरत है, 1.5 लाख महीने की तनख्वाह यूँ कराए, फिर भी अगला दिन रात शहर के इंटरव्यू लंबा मजा को नहीं आऊँगा। मनसा बताओ प्लीज, किसकी? जो लोग इंटरव्यू दे थे आपके खिलाफ बताओ थे, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, आप जो लोग आज बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई मैं मनसा कुछ नहीं बता सकता। पिछले मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, हो सकता है कुछ दारू के तस्कर भी थे उसमें, वो मैं किसी के खिलाफ कुछ भी ना पक्ष में ना विपक्ष में, हो सकता है उन भाइयों को कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन उन्होंने जो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पिछले 7-8 महीने से पूरी टीम का सहयोग दिया है, मैं उस सहयोग को हमेशा याद रखूँगा। उस एक दिन आपने उनसे क्या बुलवा लिया, मैं उसको भूल जाऊँगा। मैं उनको, दिनेश भाई को और कालू भाई को याद रखूँगा
जब 6 दिन में भूखा बैठा था मेरे बराबर में बैठे थे, जब 4-5 महीने लगातार लड़ाई चली हुई थी तब मेरे बराबर में खड़े थे। आज शब्दों का बाण के कैसे चलने शुरू हो गए? फिर आज शब्दों का बाण क्यों चलने शुरू हो गए? आप एक थे, आपने 6 दिन आंदोलन पूरे शहर की लड़ाई लड़ी, तो आज ऐसा क्या कारण हुआ कि आज आप श्री में मतभेद दिखने लगे? काड़ू अलग बोल रहा है, दिनेश पहलवान नहीं, कोई मतभेद नहीं है। आप मेरे मुंह में से कोई शब्द निकलवा लोगे, वहाँ जाके उनसे पूछोगे, वो मतभेद हो जाएगा। हमारे आपस के कोई मतभेद नहीं है, हमारी तो कल ही बात हुई थी, कोई मतभेद नहीं है। और मतभेद होंगे तो हम पब्लिकली माइक पे थोड़ी बोलेंगे। दिनेश की गलती है। वो तो लोग माइक बोल रहे हैं, वो लोग तो माइक बोल। मैं यूँ बताऊँ कि वो यूँ लगा लो, कोई भी बोले, चाहे मैं बोलूँ या दिनेश बोले, हमने दोनों ने नहीं बोलने चाहिए, हमने बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। वो आपके इसकी माइक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे मतभेद होए किसी को कोई भी मतभेद पर्सनल पब्लिक के लिए अगर बोल तो उसके खुद की बुद्धि थोड़ी है, कोई ना कोई वो है कि कोई या तो उसकी वक्त की खराबी है या भाई वो किसी चीज़ से ऐसे गलतफहमी का शिकार है। हमारे गलतफहमी का दूर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने ये फैसला किया है कि हम उन अच्छी जिस पॉजिटिव जो शहर के लिए हमने थोड़ा बहुत भी अगर योगदान दिया है, हम उस पॉजिटिव वक्त को याद रखेंगे। अगर 2 दिन के लिए हमारे बीच में कोई नेगेटिव चीज़ हो भी गई थी, हम उसको भूल जाएंगे। तो वर्मा जी, शहर के लिए क्या प्लान बनाया हुआ? मतलब दीपावली का त्यौहार आ गया, क्योंकि आपकी उसमें भूमिका और नज़र देखी जा सकती है जो इंदौर की कंपनी, क्योंकि आपका उसमें है। इंदौर की कंपनी सक्षम है, वो उनके जो बैठे हैं यहाँ पे एक्सपर्ट लोग, वो सक्षम हैं इस बात के लिए। हमारी तरफ से उनको एक ही प्रार्थना है, चाहे त्यौहार की बात हो या बिना त्यौहार की बात है, कि पहले जो इस शहर में हुआ, पहले जो नगर परिषद में हुआ, सबसे खुशी की बात यह है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हुई। ऑनलाइन टेंडर हुआ, उन्होंने सबसे कम रेट भरा, उनको मिल गया। दूसरी अच्छी बात यह है कि प्रशासन का, नगर परिषद की तरफ से एमसीओ का, चेयरमैन का उन्हें सहयोग मिल रहा है, मिलजुल के काम हो रहा है, एक दूसरे की छिना झपटी नहीं चल रही है। उनके भी दिमाग में ये बातें क्लियर है कि हमें कोई कमीशन नहीं देना, पुराने चेयरमैन की तरह किसी को हमें कोई बड़े बड़े भारी भरकम अवैध तरीके से गिफ्ट नहीं देने। इस बार ये मतलब वास्तव में एक खुशनुमा माहौल है कि प्रशासन, नगर परिषद और ये एजेंसी तीनों बहुत ही बढ़िया तालमेल के साथ शहर में काम कर रहे हैं, और आप देखना इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस शहर के लिए। लेकिन वो ना आप लोगों ने तो फुर्सत को नहीं, आप सारे आदमी आपके भर गए, पर किसकी 60,000 तनख्वाह कर दी, किसी की नू कर दी, पर पुराना कर दी, पर पता नहीं ये है कि बस ये है कि बदनाम कर दो या फिर कुछ भी कर दो। नहीं, वो तो मैं होया, वो होया, हम तो आपस में कभी भी करते हैं। बात तो एजेंसी की है ना, एजेंसी अपना काम कर रही है, उसको इन बातों से क्या लेना देना। नगर परिषद के चेयरमैन है, नगर परिषद के एमसी हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको इन बातों से क्या मतलब है। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा जिला प्रशासन, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर परिषद के एमसी, सारे अधिकारी और एजेंसी के लोग बहुत बढ़िया तालमेल से इस शहर के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। 6-6, 7-7 घंटे सारे बैठ के एक एक वार्ड के लिए, शहर के कोनों के लिए, डस्टबिन पे कैसा हो, बड़े अच्छे तरीके से तालमेल से काम कर रहे हैं। सारे काम तालमेल से होंगे तो आप देखना रिजल्ट अच्छे भी आएंगे। चलो जी, ये बातें थी तो मायूस हो गया। मायूस नहीं हुआ मैं, मायूस वाली बात नहीं। खुश होना चाहिए। किस बात की? इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि शहर में बहुत अच्छे तरीके से पहली बार इतने सालों के बाद खूब अच्छे तरीके से ऐसे सफाई को ध्यान में रखते हुए एक ड्रीम प्रोजेक्ट मान के, एक बढ़िया वो मान के, कोई काबिल लोग, लेकिन कोई करण देगा तो काबिल लोग ना, कोई करण नहीं देगा तो जो तोड़न जो काम लट तोड़न का है, चाहे माध्यम मेरा पकड़ लो चाहे किसी और का पकड़ लो, तो फायदा क्या होगा उस चीज़ का। हालांकि होना तो ये चीज़ था, आज उस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर मेरा सारा उस जगह लेना चाहिए था जब मैं शहर के लिए कोई अच्छा मैसेजदार। लेकिन यह है कि बस ये है कि किसी को पकड़ लो, किसी की बुलवा दो, किसी का काम कर दो, बाद में फिर बातें और निकल के आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ। देखो, ये आप भी सोचा करो कि आपका इस्तेमाल किसी के खिलाफ नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्यों हो। आपके लिए सबसे पहले, मेरे लिए सबसे पहले, सारे भाइयों के लिए सबसे पहले शहर है, इस शहर के नागरिक हैं जिन्होंने अपना यूँ तन मन धन से साथ दिया था, वो लोग हैं। हम किसी इंडिविजुअल के मन मुटाव, मतभेद जग जाहिर करने के लिए नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भविष्य में पुरानी नगर परिषद का इतिहास दोहराया जाएगा, मंथली का भी, नमस्ते का भी, वो सब इस तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है डंडे खड़े रहेंगे नहीं, इस नगर परिषद में मुझे तो अभी तक तो ऐसे कोई आ नहीं रही कि पहले वाले। देखो, सब लोग इस बात को लेकर इस बार सचेत हैं, सभी लोग इस बात को लेकर सचेत हैं कि शहर का और इस नगर परिषद का जो नाम खराब हुआ था। आपको याद है अजय भाई, एक बार अपनी वैसे बात, मुझे याद नहीं कि इंटरव्यू में बात हो रही थी या वैसे बात हो रही थी
कि दोनों काम करने हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है कि एक बार हाउ ला कर दिया, लोग जेल में चले गए, गपले गपले गपले। जो ये इसकी सूरत खराब हुई है, ये ठीक करने में भी सबको योगदान देना चाहिए। ये उसी ठीक करने के योगदान की प्रक्रिया का हिस्सा है कि एक अच्छी समर्थ काबिल एजेंसी भिवानी शहर में काम कर रही है। अच्छा, नेहरू पार्क में जो धक्का मुक्की करने वाले लोगों से विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि मैं कल भी कमज़ोर नहीं था, मैं आज भी कमज़ोर कौन हूँ। और जहाँ तक कि अपना मैं मेरी बात पूरी कर दूँ ना, तो नेहरू पार्क की घटना का मुझे पता, मेरी बात पूरी कर लूँ। आप मेरा नाम ले लेके कल एक वीडियो में कह रहे थे मैं वो आपकी बी टीम थी। नहीं, ये वो कह रहे थे जो धक्के मारने वाले, जो कभी आपका साथ खड़े थे। देखो अजय भाई, क्या कहूँ बता। नहीं, वो नहीं थे। वो लोग पहले हमारी टीम में थे नहीं थे। अच्छा, वो जो टीम का हिस्सा को नहीं गए। नहीं, वो नहीं थे। वो हमारी तो वो सिर्फ ये तो नहीं है सुशील वर्मा जी, एक मिनट, एक सुशील भाई, अगर ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस ये है कि 10 वांगली गेम है सुशील वर्मा की, इंदौर की कंपनी यारी है, जानने वाले हैं, 5 अपने सेट करवा लेंगे। कभी वाह नमस्ते चक्कर में जिना के धक्के मारते हो ना, तो खरा मट्टी करूँगा, बख्शू मैं भी को नहीं, ये मेरा काम तो वही है। और मैं फिर कहूँ, अगर मेरे को कोई शहर के प्रति कोई ये साबित कर दे मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, तो मैं फिर से वही काम करूँगा जो मैंने नगर परिषद में पहले दिन करके दिखाया था। लेकिन आरोप वो लगाओ जो आरोप लगाने वाले सही हो, क्योंकि बाठा वो मारी हो जिन्हें पाप ना किया हो बस। लेकिन मेरे लिए बोल दियो। हाँ बोले, ये बात मेरे लिए बोल दियो। अगर अच्छा काम अच्छे हाथों से हो रहा हो तो अच्छी बात है, शहर के अंदर योगदान देना चाहिए। अब पिछली बार तो इन्होंने दारू तस्कर का भी जिक्र किया था। वो पिछली बार जो यूट्यूबर जिक्र किया था वर्मा जी, वो यूट्यूबर कौन है जो पापा जापी मांग के ले गया आंदोलन में? पता नहीं, वो तो बता दे, ना करो। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं। आपने इंटरव्यू में कहा था वर्मा जी, आपने 2 बात बड़ी अहमियत वाली रखी थी। वो बात, अब मैंने आपका इंटरव्यू 3 बार सुना था, उसमें आप तो एक तो भूमिका बनाई थी दारू के तस्कर के ऊपर की, दारू की। नहीं, वो भूमिका ये नहीं थी। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। दूसरी बात कही थी आपने कि कुछ यूट्यूबरों ने, जो वो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, आंदोलन के नाम पे पैसे मांगे? पता नहीं। चलो, ये बात थी। और वास्तविकता है, दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए। कुछ पर्दा मेरी आंखों से हटा और कुछ पर्दा मेरी वीडियो देख के उन लोगों के आंखों से हट जाएगा जो कहीं ना कहीं आज कुछ चाह में थे, लेकिन चाह पूरी ना होने की वजह से बस ये था कि माड़ खावा बांदरी, डंडे खावा रीछ। तो अजय नायक डंडे खावा कौन, थारा नाम के हों चाहे किसी के नाम के भी हों, कहावत है, को केस ना करना। JNC न्यूज़ है, अजय नायक, पंकज सोने गया खास रिपोर्ट।